नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो गाइज़ आप सभी का स्वागत है आप ही अपने यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज़ इस वीडियो में मैं एक तो आपको ऐसा सेक्टर बताऊंगा जिसमें आपको खरीदारी करनी है। तो गाइज़ देखिए, आपको एक ऐसा पूरा सेक्टर बता दिया जाएगा जिसके जो आपको खरीदारी करनी है उसमें से कोई भी शेयर उठा लीजिएगा सेक्टर में से। और दूसरा मैं आपको एक शेयर बताने वाला हूँ, शेयर का नाम है सीको इंडस्ट्रीज़। तो गाइज़ देखिए, सीको इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। आज आप यहाँ पे देख सकते हैं 20% का अपर सर्किट था। तो गाइज़ देखिए, जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूँ कि ये इंडिया बेस्ड मैन्युफैक्चरर है एग्रोकेमिकल के। तो फर्टिलाइजर एग्रोकेमिकल के ये मैन्युफैक्चरर है। तो गैस देखिए, यहाँ पे आज आपको 20% का अपर सर्किट देखने को मिला। तो मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि आंखें बंद करके खरीद लीजिए, अपर सर्किट लगा आगे भी लगेंगे, बट आप पहले पूरी बात सुन लीजिए फिर आपने खरीदारी करनी है। तो गैस अगर मैं बताऊँ कि ये जनवरी से इसकी क्या कैसी परफॉर्मेंस रही है, तो गैस वहाँ पे 24% की यहाँ पे गिरावट देखने को लग रही है आपको जनवरी से। तो गैस देखिए, इसने लगभग 25 रुपीज़ का लो भी लगाया था। तो गाइस देखिए, अब मैं आपको बता दूं जो इसकी मार्केट कैप है ना, इस सीको इंडस्ट्री की, इसकी मार्केट कैप है लगभग 130 करोड़ के आसपास। तो बिल्कुल ही कम मार्केट कैप। तो गाइज अब मैं एक ट्रेंड देख रहा हूँ, उस ट्रेंड के चलते हुए जो कम से कम मार्केट कैप वाले शेयर हैं उनकी मार्केट कैप में काफ़ी मतलब बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो यहाँ से अगर इसकी मार्केट कैप 1300 होती है ना, क्योंकि अब लोग क्या देख रहे हैं, ये भी एक पैरामीटर रखा जा रहा है कि इसकी मार्केट कैप बहुत कम है, खरीद लो और मार्केट कैप बढ़ेगी तो और तो हमारा ऑब्वियसली पैसा तो बढ़ेगा। तो अगर यहाँ से 10 गुना भी होता तो आप यहाँ से ये लगा के चलिए कि 600-700 रुपये का ये शेयर होना चाहिए। तो वो इतनी जल्दी की बात नहीं है कि हाँ इतनी जल्दी ये यहाँ से 600-700 का हो जाएगा। बट गाइस देखिए, हाँ मुझे अब यहाँ पे मैंने इसके बारे में काफ़ी रिसर्च किया है। कंपनी बढ़िया है, जिस सेक्टर में है, आपको एग्रोकेमिकल सेक्टर में है, उसकी आगे जो इन फ्यूचर मुझे लग रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम से वहाँ से आपको परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिल रही है एग्रोकेमिकल सेक्टर। यहाँ पे आपने एक यूपीएल का नाम सुना होगा, ठीक है ना, वो शेयर भी है, वो भी काफ़ी देर से ना एक कंसोलिडेशन सी दे रहा है अराउंड 500 के आसपास, 5 to 600 के आसपास, ठीक है ना। तो गाइस देखिए, यहाँ से अब जो मुझे जो लग रहा है कि यहाँ पे ये सेक्टर भी अब थोड़ी सी आपको बाउंस बैक दिखाएगा। जब ये एग्रोकेमिकल सेक्टर बाउंस बैक दिखाएगा या फिर यहाँ पे आपको रैली देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे आपको ये सीको इंडस्ट्री भी भागता हुआ दिखाई देगा। और उसके पीछे का रीज़न, जैसा कि शेयर मार्केट में अभी जो कम मार्केट कैप वाले शेयर हैं उनको ज़्यादा तेजी देखने को मिल रही है, उनमें लोग ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो 130 करोड़ की मात्र इसकी शेयर कैपिटल है, सॉरी गाइस मार्केट कैप है। तो आपने 130 करोड़ की मार्केट कैप अकॉर्डिंगली जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सारी की सारी कैपिटल लगा दीजिए, कुछ अपना कुछ 2-4-5% इसमें इन्वेस्टमेंट करके रख दीजिए अपनी पोर्टफोलियो की। अगर यहाँ से इसकी अराउंड 1000 करोड़ भी मार्केट कैप होती है तो आपका लगभग 5-6 गुना पैसा यहाँ से हो सकता है। तो ये बिल्कुल हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और इसके जो हाई भी है ना, ऑल टाइम हाई, वो भी यहाँ से लगभग डबल ही है। तो आपको इसको खरीद के चलना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली। हाँ, ये नहीं है कि अपनी पूरी की पूरी कैपिटल निकाल के इसमें लगा दो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, वो काफ़ी लोगों के माइंड में आता है कि यार हमने आईआरएफसी खरीदा था, वो तो भाग गया जितना भागना था। काफ़ी लोगों को ये लगता है, बट मुझे नहीं लगता। मैं बता रहा हूँ, जिन कई लोगों की मेंटालिटी होती है, फिर वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि अब ये नया शेयर आया है, इसको खरीद लेते हैं, यहाँ से 3 गुना पैसा करेंगे, फिर यहाँ से निकाल के कहीं और डाल देंगे। तो ऐसा गाइस बिल्कुल नहीं करना है। मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारा का सारा पैसा एक ही शेयर में लगा दिया। हाँ, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कुछ 5-10%, मैक्सिमम 10% अपनी पोर्टफोलियो का आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में यहाँ पे आपको तेजी देखने को मिलेगी। और गाइस देखिए, जो आज 20% का अपर सर्किट, अगर एक आधा मान लीजिए जिन्होंने आज भी खरीदा होगा, एक आधा और अपर सर्किट लगे, आपको 20% की रिटर्न मिल जाएगी, जो कि आपको एक बैंक में एफडीआर के जो इंटरेस्ट है उनके साथ अगर कंपेयर किया जाए तो एक साल में तो गाइज आपको 7% ही मिलता है, ठीक है ना। तो ये सारी बात है। और ये देखिए गाइज, ये छोटी मार्केट कैप वाले शेयर होते हैं, ये बहुत तेज़ी से भागते भी हैं। ये हमने पिछले कुछ समय में ये चीज़ देखी है, तभी तो मैं यही तो इसका बेस लेके चल रहा हूँ कि भाई जो कम मार्केट कैप है, अब मार्केट में कम मार्केट कैप वाले शेयर को ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं और जिसके चलते इनमें तेज़ी देखने को मिलती है। और गाइस मैं आपको एक मैंने बात बोली है कि एक आपको मैं सेक्टर बताऊंगा जिसमें से आपको खरीदारी कर लेनी चाहिए। वो सेक्टर कौन सा है गाइस? देखिए, वो सेक्टर है, अगर मैं क्लियरली बोलूँ तो गाइस देखिए, आपको अब आईटी सेक्टर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। देखिए गाइस, अब आप कल भी देखोगे, आज भी देखोगे। आज गाइस देखिए, एचसीएल टेक जैसे शेयर भी काफ़ी भागे हुए थे। आज आप देखिए, इन्फोसिस, जितने भी आप शेयर देखोगे आईटी सेक्टर आपको भागता हुआ दिखाई देगा। तो गाइस देखिए, आपको मैं बता दूं, पिछले 2 से ढाई साल से जो आईटी सेक्टर है ये सुस्त चल रहा है, ठीक है ना। अब बहुत से लोगों ने वहाँ पे भी खरीदा होगा, ये बात मैंने आपको पहले भी बोली थी कि आईटी सेक्टर ये सुस्त चल रहा है, ये आने वाला टाइम इनका रह सकता है। तो गाइस अब मुझे लग रहा है कि ये परफॉर्मेंस में आ रहा है। आईटी सेक्टर कल भी थी परफॉर्मेंस, आज भी है परफॉर्मेंस। तो आप यहाँ पे आईटी सेक्टर में कोई भी आपको जो शेयर अच्छा लगता है खरीद सकते हो। गाइस देखिए, 2-2.5 साल से जो
सेक्टर सुस्त पड़ा है ना, अगर मार्केट में कहीं करेक्शन आती भी है, क्योंकि आपको पता है पिछले समय से मार्केट भाग रही है, तो ये सेक्टर तो मुझे अब भागता हुआ ही दिखाई दे रहा है। क्योंकि गाइस देखिए आईटी सेक्टर को एक डिफेंसिव सेक्टर भी माना जाता है, एफएमसीजी और आईटी सेक्टर को हमेशा डिफेंसिव माना जाता है, और जब मार्केट में मंदी आती है तो ये शेयर जो इस सेक्टर के शेयर होते हैं वो भागते ही होते हैं। तो आपको आईटी सेक्टर के ऊपर ज़्यादा एम्फोसाइज करना चाहिए, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जो आने वाले 1 से 1.5 साल है वहाँ पे आईटी सेक्टर भी आपको आउट परफॉर्म करता दिखाई देगा। रेलवे सेक्टर मैंने बोला था, कल जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको रीजंस भी बताई थी, और साथ ही साथ में मैंने ये जो सीको इंडस्ट्री के बारे में बात की, वहाँ पे मैंने बताया कि जो एग्रो केमिकल सेक्टर है इसके ऊपर ध्यान रखिए, और उसके बाद मैंने आपको ये जो आईटी सेक्टर है ये भी बता दिया। तो ये तीनों सेक्टर मैंने आपको बताया, तीनों सेक्टर में से आपको कोई भी शेयर जो अच्छा लगता है आप उसको उठा सकते हो। बाकी गाइस कल सैटरडे को मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पर मैं 4 से 5 स्टॉक ऐसे कवर करूँगा जो आपको बहुत अच्छी रिटर्न देंगे, और वो सारे इन्हीं सेक्टर में से या कोई और मुझे जो लग रहा होगा उन्हीं में से मैं चूज करके आपको बताऊंगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद।